इन्होंने पूछा कि ये तोप की रेंज क्या है, कितना फेंकती है ये? तो उन्होंने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। तो समझ गए ना कि कोई इतना फेंके कि उसका नाम ही मशहूर हो जाए, फेंकू। तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात होगी कि लोग उसको फेंकू के नाम से जाने लगे। तो ये तो एक अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यही तो कहा था, किसी भी झूठ को सच करना हो तो इतना फेंको, इतना उसको इतना बोलो कि सुनने में वो सच लगने लगे, ऑटोमेटिक वो सच हो जाएगा, ऑटोमेटिक। यही हो रहा है आजकल, यही है। अल्पभाषी, कम बोलेंगे, ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे। अल्लाह के नबी इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे। मुस्लिम शरीफ किताबुस्सलाम के अल्फाज है कि यहूदियों का एक गिरोह नबी अकरम के घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी। अल्लाह के नबी ने दरवाज़ा खोला। यहूदियों के इस गिरोह ने नबी के घर में आने से पहले नबी को देखा तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम नहीं कहा, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी आप पर मौत हो। ये नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, बल्कि यहूदियों के इस गिरोह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, और जल्दी में कहा अस्सलामु अलैकुम, ताकि पता न चले, शक ना हो जाए। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मौत हो, आप बर्बाद हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मशकूक हो गए हैं, इसने सलाम कहा कि साम कहा। अब वालेकुम अस्सलाम कैसे कह दूँ इनको, जो आदमी हमारे लिए मौत भेज रहा है और हम कहें सलामती हो तुम पर? तो पता नहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं वालेकुम अस्सलाम कह दूँ तो ये बुरा मान जाए और ये कहने लगे कि हमने तो सलाम कहा और आप हमें मौत भेज रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया, वालेकुम, न सलाम कहा न साम कहा। क्या कहा आपने? वालेकुम, जो तुमने मुझ पर भेजा हो तुम पर हो गया काम, बात ही ख़त्म हो गई। इतना कम बोलते थे अल्लाह के रसूल। और इसी तालीम का नतीजा था कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अपने ऊपर इस ज़बान को रोको। अल्लाह की कसम, इस ज़बान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं और बहुत से लोग जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं। और इसी ज़बान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों की जमात, तसद्दक़ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका करो, आए औरतों तुम ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा जलते हुए देखा। कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, सहाबियात सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल हम जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें होंगी? हाँ, क्यों? वजह तो बता दीजिए ताकि वो चीज़ हम यहाँ से ख़त्म करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुकसिर लान व तकफुरनल आशीर, तुम्हारी जहन्नम में जाने की दो वजह ज़्यादा हैं। क्या क्या? तुकसिरनल लान, तुम लान तान ज़्यादा करती हो, बदतमीज़ी ज़्यादा करती हो, ज़बान से उल्टे सीधे जुमले ज़्यादा बोलती हो। दो चार औरतें जहाँ बैठी हों, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा ये कहाँ से लाई, कौन सी दुकान से लाई? ये सूट कितने का, ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई, जलसा होता है तो ईद का दिन होता है औरतों के लिए। चार औरतें कहीं बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? मछलियाँ पक रही होंगी, अच्छा है कि दूर इंतज़ाम किया जो यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, वरना बहुत सी जगह तो बिल्कुल करीब में कर देते हैं। तो जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाए। किसी बादशाह ने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी तो थी नहीं, एक आया झूठ बोला ना हक, कोई बड़ा नहीं। हमारे साहब अगर उस ज़माने में होते तो सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिलता कि तुम वाकई तुम ही इस अवार्ड के लायक हो। बड़े बड़े झूठे आए, फेल कर दिया बादशाह ने, नहीं तुम अवार्ड के मुस्तहिक नहीं हो। एक और आया,
लास्ट में कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? आज मैं रात में सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह कहता भाग, ये कोई झूठ है? अरे ख्वाब में हो सकता है देखा हो, झूठ बताओ। उसने कहा पूरी बात तो सुनो मेरी। का क्या? मैंने ख्वाब में देखा कि जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं सारी औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सब खामोश हैं। बादशाह कहता क्या? का सब खामोश है? कहता हट, ये नहीं हो सकता। का क्यों? का मेरा तजर्बा, दो औरतें एक साथ बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती, तू कह रहा है इतनी औरतें सब खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तू सबसे बड़ा अवार्ड के हकदार है। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया बादशाह ने। तो हमारी माँ बहनें ज़रा संभल के रहें, वरना ऐसी बातें हम बोलते ही रहेंगे और वो समझेंगे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे भाइयों, लान तान अबू बकर सिद्दीक तो ज़बान खींचा करते थे ये, और कभी कभी मिसवाक कान से निकालते थे अब हज़रत अबू बकर और ऐसे मिसवाक से मारते थे। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं? कहा इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस ज़बान की वजह से बहुत से लोग जन्नत में चले जाते हैं और बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं। इस ज़बान पर अगर हमने काबू पा लिया तो सब काबू पा लिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कहा वो कौन सी चीज़ है? फरमाया अल-फमु वल-फर्ज, एक मुँह, एक ज़बान की ज़मानत मुझे दे दो कि जो बोलोगे सही बोलोगे और गलत बात इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, और दूसरी शर्मगाह यानी ज़िना नहीं करोगे, और शर्मगाह का जायज़ इस्तेमाल यानी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलोगे और किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो ये दो चीज़ों की ज़मानत तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कर लिया? अल्पभाषी, कम बोलने वाले होंगे। कम बोलने की आदत डलवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने रमज़ान के महीने में एतिकाफ रख दिया। आदत डालो, ज़बान पर कंट्रोल करो, एतिकाफ में बैठो। ये 10 दिन जब तुम कम बोलोगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़िक्र और अस्कार में लगाओगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने से तुम रुक जाओगे। ऐसे काम बताए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर अमल करके हम ज़बान को गलत गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी से रोक सकते हैं। पहली चीज़ क्या बताई महाभारत में? कम बोलने वाले होंगे। ये सिफत अल्लाह के नबी के अंदर पाई जाती थी। दूसरी सिफत बहुभाषिता, मुस्तकबिल की, भविष्य की बातें बताएंगे। मुस्तकबिल की बातें, भविष्य की बातें बताएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वो आलिमुल गैब होंगे। अल्लाह ताला जो नबी अकरम को बताएगा, जिब्राइल जो बताकर जाएंगे, वो अल्लाह के नबी लोगों को बताएंगे। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी अपनी ज़बान से अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही के आ जाने के बाद बोलते हैं। मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें अल्लाह के नबी ने बताई। ऐसा होगा, क़यामत से पहले ऐसे होगा। जिन मकानों में तुम रहते हो उनकी दीवारों से गाने की आवाजें आएंगी, आ रही हैं। शराब हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया का सर्वे है, हर 5 में से 1 आदमी शराबी है। 1 आदमी शराबी है। इस एतबार से अगर 1 करोड़ की संख्या मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 लाख शराबी। एक मिसाल दे रहा हूं, 1 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ है। अगर 1 करोड़ की तादाद मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 लाख शराबी है। 100 करोड़ की तादाद मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 करोड़ शराबी है। और 20 करोड़ शराबी में 10 करोड़ सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, और बकिया 10 करोड़ के अंदर हिंदू, सिख, जैनी, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, जैनी, ये सारी कौमें मिलाओ तो 10 करोड़। आधे सिर्फ मुसलमान हैं
और आधे में सारी कौमें शामिल है। ये इंडिया का सर्वे कह रहा है, जिस मजहब के गाइड ने, रहबर ने, रहनुमा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शराब को जितना ज्यादा हराम करार दिया है, आज उसी कौम के उसी नबी के मानने वाले आज उसके दिलदादा बने बैठे हैं। आज उसको पानी की तरह, पेप्सी और थम्स अप की तरह पी रहे हैं और फख्र कर रहे हैं। शराब नोशी इनके अंदर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। शराब पी घर घर में आते हैं तो अपनी माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं और बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं। माशाल्लाह ये 5,000 रुपये, हाँ 5,000 रुपये हबीबुर रहमान साहब ने दिए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, आज ये शराब नोशी हमारे मुस्लिम मुआशरे के लिए वबाले जान बनी हुई है। बहुभाषिता, वो मुस्तकबिल की बातें बताएंगे। वह यकसूरत जिना, जिना की कसरत होगी, हो ही गई है। जिना के असबाब इतने पैदा हो चुके हैं कि जिसके ऊपर हम जितना भी मातम करें कम है। 10-10 और 12-12 साल की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बड़ी आसानी से उनके माँ बाप भी दे देते हैं मोबाइल का इस्तेमाल। वो इस 1 साल के लॉकडाउन में इतना सीख गई हैं, इतना सीख गई हैं कि उनको जो जियो की तरफ से और एयरटेल की तरफ से मिलने वाली 1 GB 1.5 GB उनको पूरे दिन इस्तेमाल करना है। फिर रात की तारीकी और अंधेरे में माँ बाप जब सो जाते हैं तब आपकी बेटी पढ़ने के बहाने अलग रूम में जाती है और फिर वो क्या क्या देखा जा रहा है वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बाकायदा ये मीटिंगें हो चुकी हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। कॉलेजेस में, ऑफिसों में वैकेंसी के नाम पर कितनी जगह खाली है लेडीज की, और अल्पसंख्यक लोगों के लिए मुसलमान बेचारे भरमार लगाए हुए हैं। फला कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली है, और अकलियत के लिए जगह खाली है। अकलियत के लिए फार्म भरते हैं, लड़के जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, लड़कियां जा रही हैं तो उनको फौरन एडमिशन मिल रहा है। फिर जहां आग और पेट्रोल एक जगह पढ़ेंगे, एक जगह होगा, जाहिर बात है फिर माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे। और कितनी कोर्ट मैरिजें हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो चुकी है और कोर्ट ये कह कर निकाह कर रहा है कि लड़की को पूरी आजादी है अपना हमसफर चुनने की। मेरे भाइयों ये सब कुछ इसी मोबाइल की देन है। इसी ने जिनाकारी के सारे असबाब और रास्ते खोल दिए जो आज हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे रखा है। यहाँ सुन सब रहे हैं लेकिन किसी एक की मजाल ऐसी नहीं कि सुनने के बाद जाए और अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने कि मेरी बेटी तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे घर की जीनत हो, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम किसी अपनी सहेली से बात करना है तो मेरे मोबाइल से बात कर लो, लेकिन मेरी बेटी तुम मोबाइल क्यों रखोगी, तुम मोबाइल क्यों चलाओगी। आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी से ये कह सके। अल्लाह के रसूल ने भविष्य की बातें बता दी और यहां तक बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। ओ लोगों एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें लड़कियों को कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो ओढ़ियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी माओ, सुन लो और मेरी कौम की बेटियों फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट सलवार कमीजी क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतने टाइट कपड़े पहन ले कि कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें
फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उनको नंगा कहा जाएगा। वो आरियात है, वो बरहना है, वो नंगी है। मुमीलातुन व माइलात, लड़कों से बातें करती हो, लड़कों की तरफ माइल होती हो, और लड़के भी अब उनकी तरफ झुकते हो, यानी हंस हंस कर बातें करती हो, गुफ्तगू करती हो, इतना मेकअप करके निकलती हो कि उनको देखकर लड़के फरेफ्ता हो जाए और ये भी उनके ऊपर माइल हो जाए। जब तुम ये देख लो अपने जमाने में और ऐसा माहौल देख लो, तो ऐसी औरतों को देखकर सोच लेना, ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। हमारे और आपके ऊपर है अपनी बेटियों को कैसे पहनाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ जाना है। यहाँ अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, सुना है लड़कियों का मदरसा चल रहा है, तालीम निस्वा बहुत ज़रूरी है औरतों की। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, मदरसे के लोग मदरसे तक जिम्मेदार हैं। मदरसे के बाद जब आपकी बेटी आपके घर आएगी तो आप जिम्मेदार हैं, आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई माहौल है, दीजिए, लेकिन आप वहाँ बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बीवी को वहाँ बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बंद होकर वो पढ़ रही है ऑनलाइन, और 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई ख़त्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे, चोर दरवाजे, चोर। सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती हैं, अल्लाह सर क्यों अच्छा मौका होता है, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ। कौन देख रहा है, सर्दी है, हमारी बेटी सो रही है और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा, गुफ्तगू चल रही है। इन चीज़ों ने दरवाजे खोले। आपको मालूम है हज़रत मरियम की किफ़ालत कर रहे थे हज़रत ज़करिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए। बेमौसम फल का मतलब समझ रहे, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा। किसने? हज़रत ज़करिया ने। सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों। जैसे ही हज़रत ज़करिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया। लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके ज़करिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हज़रत ज़करिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाज़ा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहाँ से आ गया? तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूँ, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूँ, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूँ, ये बेमौसम फल तेरे पास कहाँ से आए? आह, नेक थी, पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए ज़करिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये किसी लड़की ने नहीं दिया है। यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है? कैसे
ऐसे सवाल नहीं करते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है, तू घर से गई थी तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है, तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है, तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ही तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है, तेरे मोबाइल में तेरे डैडी तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस बैलेंस पड़ी है, ये नंबर किसके है, तुम्हें शर्म नहीं आ सकती, तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो। जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है तो हम और आप कौन है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे, करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे हो चुकी हैं, हमारी बच्चियां दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी। अब उनके पेड़ से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान, यही सब रखे जाएंगे। इंतज़ार करो आप उस वक्त का। बात तो सही है मौलाना, लेकिन इतनी देर तक के लिए सही है, बस इतनी देर तक के लिए, जितनी देर के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं उतनी देर के लिए यहाँ से जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, लड़ते हुए जाएंगे, अपनी साइकिल और गाड़ियाँ निकालते हुए यहाँ से हट पहले हम निकल रहे हट थी, वही पुरानी रविश पे हम आ जाएंगे, और ज़्यादा मौका मिला तो रविश ही बदलेंगे नहीं, सेल्फी लेने की, मौलाना साहब का फ़ोटो ले लें, अपने साथ ले लें, हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ये साबित करेंगे कि देखो जर्जी साहब से मिल के आए। इन चीज़ों ने आज दीन का शौक़ निकाल दिया है, जलसों को रस्म व रवाज का मालिक बना दिया है। जलसों में दीनदारी आए तो कहाँ से आए, जलसों से इबरतें मिले तो कहाँ से मिले, जब जलसों में रस्म रवाज आम हो जाए। मेरे भाइयों, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में आदमी एक दूसरे के साथ लड़ मरे, इतनी इजाज़त नहीं है शरीयत के अंदर। ये वीडियो बन रहा है, एक हद है, चलिए ये चैनल पे डाल दिया जाएगा। आज जर्जी साहब भाटोल बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में है, कल ये तकरीर पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। एक मकसद है, लेकिन आपके साथ सेल्फी का क्या मकसद है, आप क्या करेंगे? शरीयत ऐसी सेल्फियों को हराम करार देती है जो जिसका कोई मकसद ना हो। मेरे भाइयों याद रखिए, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप कोई मेरी सेल्फी ले, और इसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो उसके गुनाहगार आप हैं, हम नहीं, क्योंकि हम मना कर चुके हैं। रस्म रवाज छोड़िए, आइए कुछ दीनी शौक पैदा करिए अपने अंदर, दीनी शौक पैदा करिए, रस्म रवाज से उठिए। बात आगे निकल गई तो ये दो ही चीज़ें हुई, 8 चीज़ों पे चलना है। ये जो बैठे उनकी बात सही है भाई, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए या इधर हो जाइए, उनको देखने दीजिए, वो भी तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं। बस बैठिए, ठीक। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर 8 खूबियाँ पाई जाएंगी। कौन कौन सी? कम बोलेगा, दूसरी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा, तीसरी चीज़ ज्ञानी होगा। ज्ञानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अनपढ़ कहा जाता है, उम्मी, और महाभारत कह रही हो ज्ञानी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे इस माना में कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। जब आपको ये कहा जाए कि उम्मी थे तो उसका 2 माना है। एक माना तो ये था, उसका एक माना ये है आप उम्मी थे नहीं अनपढ़, इसका माना ये होगा कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अनपढ़ का मतलब ये नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह।